नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन 2 विषय इतिहास के अंतर्गत पहला पाठ शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र, इस पाठ की जानकारी लेंगे। हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि आगे दिए पाठ में हमें शिवाजी महाराज के पूर्व हमारा महाराष्ट्र किस प्रकार था उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए हम आगे पाठ पढ़ते हैं। शिवाजी महाराज महान पुरुष थे। प्रतिवर्ष उनकी जयंती बड़ी धूमधाम और सम्मान के साथ मनाते हैं। क्या आप लोगों को पता है शिव जयंती कब मनाते हैं? जी हाँ, शिवाजी जयंती को ही शिव जयंती भी कहते हैं। यह प्रति वर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है। आपने देखा होगा उस दिन शिवाजी महाराज की जोर से नारे लगाए जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ उनकी पालकी निकाली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जय जय शिवाजी महाराज, जय 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 शिवाजी महाराज के नारे लगाते हुए आगे पीछे बच्चे गाते हैं। उस दिन अनेक सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं, उनका यशगान करते हैं, उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हैं। बड़े उल्लास के साथ शिवाजी महाराज की जय बोलकर उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य शिवाजी महाराज ने किया कि उनका महान नेताओं में नाम लिया जाता है, तो हम जानते हैं। शिवाजी महाराज का जो कालखंड मतलब उनका जो कार्य का समय था वह मध्य युग का कालखंड था। उस समय सर्वत्र राजाओं का शासन था और कई राजा जो थे, राजा तो बहुत थे लेकिन उसमें से कई राजा जो थे वो जल कल्याण में लगे हुए थे, कई अपने भोग विलास में रहते थे। जन कल्याण मतलब जो जनता की प्रजा की कल्याण करता है, और भोग विलास मतलब जो अपनी सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है। किंतु उस समय ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने प्रजाहित को सर्वोपरि मानकर राज्य चलाया। प्रजाहित मतलब अपनी प्रजा, अपनी जनता के हित को, उनके हित को मतलब उनके जरूरत की चीजों को उन्हें सर्वोपरि मतलब उन्हें पहला स्थान दिया गया, उन्हें सर्वोपरि माना गया। ऐसे 2 शासक थे, शासक राजा। उत्तर में मुगल सम्राट अकबर और दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय अपने कल्याणकारी शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं राजाओं के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है, क्योंकि शिवाजी महाराज भी अपने जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए कार्य करते थे। वो उनके हित के बारे में सोचते थे। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य का क्या अर्थ होता है? स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य, अपना राज्य। शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह नामक सुल्तानों ने आपस में बांट लिया था। इन्होंने जितना भी महाराष्ट्र का हिस्सा था, आधा हिस्सा अहमदनगर के निजाम शाह ने और बीजापुर के आदिल शाह ने ले लिया था। ये दोनों अच्छे शासक नहीं थे, वे प्रजा पे अत्याचार करते थे। उन दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी। प्राणघाती शत्रुता का मतलब जो एक दूसरे की प्राण ले सकते हैं, जान भी ले सकते हैं शत्रुता में, उसे प्राणघाती शत्रुता कहते हैं। उनमें प्राय युद्ध हुआ करते, इससे प्रजा की बहुत दुर्दशा होती थी। प्रजा सुखी नहीं थी उनके राज में। सार्वजनिक रूप से कोई उत्सव नहीं मना सकता था, कोई पूजा नहीं कर सकता था, कोई त्योहार नहीं मना सकता था। यह सब कार्य करने में उन्हें खतरा था, कोई भी उन्हें जान से मार सकता था। प्रजा को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था उनके राज्य में, वह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चारों ओर अन्याय ही अन्याय फैला हुआ था। महाराष्ट्र में यद्यपि स्थान स्थान पर देशमुख, देशपांडे और जागीरदार थे, परंतु प्रजा की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। देश के प्रति उनका प्रेम की भावना ही नहीं थी। उनको केवल अपनी जागीरदारी, अपने ओहदे से प्रेम था। जागीरदारी और ओहदे मतलब सिर्फ अपनी जमीन जायदाद, अपनी पदवी, उससे प्रेम था। जागीर को लेकर उनमें प्राय झगड़े होते, जमीन जायदाद राज्य को लेकर उनमें हमेशा झगड़े होते थे। परिणाम स्वरूप प्रजा की बड़ी दुर्दशा हुई। इससे प्रजा बहुत त्रस्त हुई, बहुत परेशान हुई। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने यह सब देखा कि किस प्रकार से हमारी प्रजा दुखी है, प्रजा में किस प्रकार त्राही त्राही मचा हुआ है, किस प्रकार से हमारे यहाँ अराजकता फैली हुई है, किस प्रकार से प्रजा दुखी है। यह सब शिवाजी महाराज ने देखा और प्रजा को सुखी बनाने के लिए उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि मेरे प्रजा अब सुखी रहेंगे।
और उन्होंने स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में लिया। झगड़ालू जागीरदारों को वे सही रास्ते पर ले आए। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने उनका उचित उपयोग करवा लिया। प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया, लड़ाई किया, अत्याचारी शासकों को पराजित किया। उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह स्वराज्य सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए था। इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब एक है। इसमें कोई भी जाति भेदभाव उन्होंने नहीं किया। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में हिंदू मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। शिवाजी महाराज के ऐसे महान कार्य देखकर हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। शिवाजी महाराज से लगभग 300-400 साल पहले पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। शिवाजी महाराज ने अनेक कार्य की स्थापना की। उन्होंने स्वराज्य स्थापना का काम किया, लोगों के प्रति हित भावना जगाई। ऐसे थे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज।